इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और भी अगर आपको ये गाड़ी लेना है तो इस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है। सभी डीलरशिप पे लगभग 35,000 रुपीज तक का, जिनका पानी का व्यापार हो, जिनका गैस सिलेंडर का व्यापार हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली नई जित्तो, वो भी आप देखोगे तो भाई स्ट्रॉन्ग में। ये जित्तो स्ट्रॉन्ग, पेलोड कैपेसिटी कितना है, और सबसे बड़ी बात कि इस गाड़ी को अगर आप अभी खरीदते हो तो आपको लगभग 35,000 रुपीज़ तक का आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि इस गाड़ी में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, पेलोड कैपेसिटी कैसा है, इसका सस्पेंशन कैसा है, टायर कैसे हैं, माइलेज कितना दे देती है ये गाड़ी, फ्यूल टैंक कितना है, इंजन कौन सा है, और इस गाड़ी को खरीदते हो अगर आप तो इस पे आपको मोटा मोटी कितना ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा, और अभी अगर आपको ये गाड़ी लेना है तो इस पे कितना डिस्काउंट चल रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की, ओवरऑल पूरे के पूरे इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आप देखोगे इस गाड़ी की जो लेंथ है ये आपको लगभग भाई 3876 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई मिल जाती है। वही अगर बात करें इसकी चौड़ाई सेक्शन की, इसकी विड्थ की, तो यहाँ पर आपको 1498 mm के आसपास आपको इसकी विड्थ मिलती है। और हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो इस गाड़ी की जो ऊंचाई है ये आपको लगभग 1750 mm के आसपास आपको इसकी ऊंचाई भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 180 mm के आसपास आपको इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ व्हील बेस सेक्शन की बात करें, यानी फ्रंट टायर और रियर के टायर की दोनों पहिए के बीच की दूरी की, तो यहाँ पर आपको 2500 mm के आसपास आपको व्हील बेस भी देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से। तो फ्रंट में आप देखोगे इसका जो विंडशील्ड सेक्शन है ये कुछ इस तरीके का आपको काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड मिल जाता है। इसमें आपको सिंगल वाइपर्स मिलते हैं, इसमें आपको दो वाइपर्स नहीं मिलेंगे। ये जो सिंगल आप देख रहे हो बस यही एक आपको सिंगल वाइपर्स देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा जो कि क्रोम में मिल जाता है। इसके साथ साथ हेडलाइट की तरफ अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हेडलाइट आप देखोगे हेलोजन में रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलो आपको हेडलाइट मिलता है। टर्न इंडिकेटर आप देखोगे तो ये टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे। और भाई कॉमर्शियल गाड़ी है तो ये जो टेप देखोगे रिफ्लेक्टर टेप ये आपको मिल जाता है। फॉग लाइट आपको जगह दिया गया है, बट अगर आप चाहते हो आफ्टर खरीदने के बाद तो आप इसमें फॉग लाइट भी लगवा सकते हो, वरना कंपनी से आपको फॉग लाइट नहीं मिलता है। दो कलर में आपको मिलेगा, पहला तो वाइट में आप देखोगे और नीचे आप देखोगे तो आपको ब्लैक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। साइड से अगर मैं बात कर लूँ तो साइड से सबसे पहले आपको इसके गेट के पास दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग का स्टिकर, और वहीं आपको जित्तो लिखा हुआ मिलेगा जो कि 3D में आपको यहाँ पे क्रोम के ट्रीटमेंट में देखने को मिल जाता है। एक आपको नीचे में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसकी मजबूती की, तो सबसे पहले इसका भाई टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टायर सेक्शन जो है ये आपको 145/80 R12 12 इंच का टायर मिलता है। 145 mm का आपको इसका टायर का चौड़ाई मिलेगा। और सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप ये देख रहे होगे, ये जो सस्पेंशन आप देख रहे होगे मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसके पीछे साइड से अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो पीछे में आप देखोगे ये आपको यहाँ पे डीजल टैंक का फ्यूल टैंक का भरने के लिए मिल जाता है। डीजल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 10.5 लीटर के आसपास आपको इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। आप देखोगे इसका चेसी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक स्पेयर व्हील्स मिल जाता है जो कि स्टेपनी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसके पीछे का जो सस्पेंशन है वो सेमी ट्रेलिंग आर्म पे बेस्ड है। आपको इसका जो सस्पेंशन ये जो आप दिख रहा होगा सेमी ट्रेलिंग पे बेस्ड आपको इसका सस्पेंशन मिल जाता है। पीछे की टायर की भी बात करें तो 145/80 R 12 इंच का टायर मिलता है। ये जो टायर आप देखोगे ये आपको 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। अब वहीं बात करते हैं इसके इंजन सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको इसका जो इंजन मिलता है वो आपको 670 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 16 हॉर्स पावर की पावर प्रोवाइड करती है और लगभग ये 42 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क जनरेट करती है। अब आते हैं हम लोग इस गाड़ी के पीछे साइड में, तो पीछे साइड में आप देखोगे यहाँ पर ना तो महिंद्रा का आपको बैजिंग कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे महिंद्रा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग मिल जाते हैं और रिवर्स में आपको लाइटिंग सेक्शन मिल जाती है जो कि टेल लाइट बोलते हैं इसको। टेल लाइट और बैक लाइट आपको कंप्लीटली ब्रेक लाइट और टेल लाइट
और बैकलाइट, ये सारी चीज़ें आपको सेम मिल जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी की जो पेलोड कैपेसिटी है ये आपको मिल जाती है लगभग 815 केजी के आसपास। यानी कंपनी कहती है कि अगर आप महिंद्रा के ये जीतो को परचेज़ करोगे तो आपको 815 केजी तक का सामान लेकर जाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बट अभी मैं देखता हूँ कि लोग इस गाड़ी पे करीब 1 टन तक माल लोड करके बड़े आसानी से चला लेते हैं, और उसके बाद भी ये गाड़ी की जो माइलेज है, ये गाड़ी आपको बड़े आराम से माइलेज अगर मैं बात करूं तो ये 16, 17, 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी आपको दे देता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की कार्गो बॉडी की डायमेंशंस की, कि भैया इस गाड़ी की जो कार्गो बॉडी की डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेथ वो क्या है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे इस कार्गो बॉडी की जो लंबाई है ये आपको 2257 mm के आसपास आपको इसकी लंबाई मिलती है, और लगभग 1493 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो ओवरऑल ग्रॉस वेट है, ग्रॉस वेट यानी इस गाड़ी के पेलोड कैपेसिटी लोड करने के बाद इस गाड़ी की जो पूरी की पूरी वजन हो जाती है, ये आपको 1605 केजी के आसपास आपको इसकी वजन हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं बात करूँ इस गाड़ी में, तो सबसे पहले आपको मैं इंटीरियर लेकर चलता हूँ। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से लॉक अनलॉक होगा। गेट आप देखोगे यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए ये बटन मिलता है, ग्रैब हैंडल मिलता है, ये अनलॉक करने के लिए मिलता है, और ये इसके विंडो शीशा को चढ़ाने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ नीचे में आप देखोगे तो आपको 2 सीट मिलेंगी, जिसपे आप एक ड्राइवर और दूसरा आपके साथ एक को ड्राइवर भी आराम से सफ़र कर सकता है। बीच में आपको हैंड ब्रेक का जगह मिल जाता है। इधर से आप देखोगे तो ये आपको हेडलाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ स्टीयरिंग सेक्शन जो है ये आपको नॉर्मल ही स्टीयरिंग मिलता है, इसमें कोई पावर स्टीयरिंग वाला कोई भी सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को। आप जैसे ही ऑन करोगे तो मीटर कंसोल के पास आपको एक बार मैं दिखा दूँ, तो मीटर कंसोल में आपको क्लॉक एम बताता है, ऑडोमीटर बताता है, टेम्परेचर बताता है, गाड़ी कितना किलोमीटर चला वो बताता है, फ्यूल गेज बताएगा। इसके बाद ब्रेक ABS इसमें दिया गया है सेफ्टी के तौर पे, यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेट करने के लिए बताता है। आप यहाँ पे मोड का बटन दिया गया है, इस मोड के बटन से आप मोड को चेंज भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ कि इस गाड़ी में आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। बाकी गियर सेक्शन जो है, गियर सेक्शन आपको इसके डैशबोर्ड पर मिलता है। टोटल 4 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलता है, 4 ही गियर मिलता है आपको इसमें, और एक रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स जो है ये लॉकेबल है, जिससे क्या होगा कि ड्राइवर कोई भी अपना सामान जो है ये इसमें रख के और इसको लॉक कर सकता है ताकि सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ IRVM सेक्शन आप देखोगे तो IRVM सेक्शन भी नॉर्मल है। इसके अलावा एक लाइट मिल जाता है, जो कि यहाँ पे बल्ब में आप देखोगे कुछ इस तरीके का लाइट है, और फ्यूल सिस्टम ब्लेंडिंग प्रोसीजर, ईंधन सिस्टम ब्लेंडिंग का तरीका, ये सारी चीज़ें आपको ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर दे दिया है, ताकि ड्राइवर इसको पढ़ के समझ जाए, अगर कोई आपातकालीन स्थिति में कोई भी दिक्कत हो तो इसको यूज़ करे। यहाँ पर एक टिकट होल्डर दे दिया है, जिससे कोई भी कागज वगैरह जो भी कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई भी बिल विल है वो इसमें आराम से रख के और इसको आराम से इजली लगा सकता है। ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा दिया गया है। ग्रैब हैंडल दिया गया है, और पीछे में आप देखोगे तो पीछे में ये जो शीशा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे आप अपने कार्गो बॉडी को बड़े आराम से देख सकते हो। मैं बात करूँ इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस और क्या कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे पहले इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 5,23,000 के आसपास आपको इसकी एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड कीमत की मैं बात करूँ तो लगभग ये इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन लेकर 5,72,000 रुपीज़ तक का ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। लेकिन अभी आपको इंडिया के लगभग सभी डीलरशिप पे लगभग 35,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये ऑफिशियली महिंद्रा की तरफ से जीतो स्ट्रॉन्ग पे ये स्कीम आया, जिसके थ्रू आपको 35,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये गाड़ी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दिया वो जानकारी कैसा लगा, पेलोड कैपेसिटी बताया, माइलेज बताया, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, किन बिजनेसमैन के लिए ठीक है, तो छोटे मोटे बिजनेस जिनका पानी का व्यापार हो, जिनका गैस सिलेंडर का व्यापार हो, या फिर अगर आपका कोई भी कमर्शियल बिजनेस छोटा मोटा है तो एक सामान से एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए ये गाड़ी कहीं ना कहीं काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि कम खर्चे में आप आराम से 1 टन का माल जो है इस गाड़ी से आराम से इधर से उधर लेकर जा सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।